ओम शांति। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। वो है कि मृत्यु क्या है। मृत्यु को क्या हम द एंड कह सकते हैं या टू बी कंटिन्यू, पूर्ण विराम है या अल्प विराम है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। कहा गया है कि सृष्टि रंगमंच पर हम सभी एक्टर्स हैं, पार्टधारी हैं, पार्ट प्ले कर रहे हैं। ये एक वर्ल्ड ड्रामा है। इस ड्रामा के अंदर शुरू से लेकर के आज दिन तक दो बातों का खेल चला आ रहा है। सुख दुख, जय पराजय, निंदा स्तुति, मान अपमान, रात दिन, जन्म और मृत्यु। इसमें से कई बातें ऐसी है कि जिसको हमने जाना है, माना है, समझा है और एक्सेप्ट किया है, और कई बातें ऐसी है कि जिनको हम जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, लेकिन जब स्वीकार करने की बात आती है तो हमारा मन गवाही नहीं देता है, हमारा मन हमें सपोर्ट नहीं करता है। एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ कि आप देखिए यहाँ क्या दिखाया हुआ है कि पहला जो चक्र है वो है रात और दिन का चक्र। सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम ढलती है और रात हो जाती है। वापस दूसरे दिन सूरज निकलता है और सुबह होती है। ये एक चक्र है जो चलता रहता है। इसको हमने जाना है, समझा है, माना भी है और स्वीकार भी कर लिया है। ऐसा एक दूसरा चक्र है, वो है ऋतुओं का चक्र। सर्दी होती है, गर्मी आती है, बारिश होती है, फिर वापस सर्दी आ जाती है। ये भी एक चक्र है, इसको भी हमने माना है और स्वीकारा है। और ऐसा ही एक कुदरत का बना हुआ तीसरा चक्र, जिसको कहते हैं जल चक्र। पानी है, गर्मी से बाष्प बनती है, बादल बनते हैं, वो बादल फिर बरसते हैं। ये भी एक ऐसा चक्र है जो चलता रहता है। ऐसे कुदरत के बहुत सारे चक्र बने हुए हैं, उनको हमने जाना, माना, समझा और स्वीकारा है। और ऐसा ही एक कुदरत का ही बनाया हुआ चक्र, वो है जन्म और मृत्यु का चक्र। लेकिन इसको हम जानते हैं, समझते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन एक्सेप्ट करने की बात आती है तो हमारा मन हमें सपोर्ट नहीं करता है। बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। जब कोई आकर के हमें कहता है कि इन्होंने शरीर छोड़ा, तो हम पहले तो यही कह देते हैं कि कैसे हो गया। और जब हमको मालूम पड़ता है कि इस रीज़न से उन्होंने शरीर छोड़ा है, कारण मालूम पड़ता है, तो निवारण बताना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं अगर इस डॉक्टर के पास गए होते थे तो शायद बच जाते थे, या कहते हैं कि इतनी मेडिसिन्स ली होती थी, इतनी परहेज रखी होती थी तो और भी लंबा जी सकते थे। कहने का भावार्थ यही है कि इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक बारी एक व्यक्ति ने भगवान से पूछा, क्या कहा कि हे प्रभु, क्या आप में वो पावर है जो आप मरे हुए व्यक्ति को जीवदान दे सको? ईश्वर ने कहा, हाँ, मेरे में वो पावर है, मैं मरे हुए व्यक्ति को जीवदान दे सकता हूँ। लेकिन क्या गारंटी है कि नए मिले हुए जीवन में वो दोबारा मृत्यु को प्राप्त नहीं करेंगे? जैसे एक पौधा होता है, उस पर फूल निकलता है, फिर खिलता है, दूसरे दिन मुरझा जाता है और गिर जाता है। ये एक नियम है। उसी प्रकार से मनुष्य इस धरा पर जन्म लेता है, जीवन जीता है और फिर मृत्यु की तरफ आगे बढ़ता है। ये भी एक जीवन का सनातन सत्य है। चाहे हम इसको माने, चाहे ना माने, लेकिन स्वीकार तो करना ही पड़ता है। अगर आज से कुछ समय पहले हम देखें तो इस सृष्टि पर बहुत सारे धर्मात्माएं होकर के गए, महात्माएं होकर के गए, पुण्यात्माएं होकर के गए, और आदिकाल से बात करें तो इस सृष्टि पर देवात्माएं होकर के गए थे, जिसकी आज के इस कलयुग के समय में बहुत बहुत आवश्यकता है। लेकिन फिर भी उनको उनके शरीर से अमरत्व प्राप्त नहीं हुआ, तो हमें हो सकता है ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन हम क्या देखते हैं
कि जब व्यक्ति देह छोड़ने पर होता है तो उसके चेहरे पर दुख, परेशानी, भय जैसा देखने को मिलता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? उसका क्या रीज़न हो सकता है? कई बार कोई हमें आकर के ऐसा बोले कि चलो 2 घर छोड़ के उस व्यक्ति के घर जाके आते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं ना कि थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा हम रेडी हो जाते हैं, फिर आपके साथ चलते हैं। तो 2 घर छोड़ के भी अगर हमें किसी के घर जाना है तो हम रेडी होने की बात करते हैं, और यहाँ तो इस लोक से परलोक जाने की बात है और कोई तैयारी नहीं। और जब बिना तैयारी के इस सृष्टि से विदा होना होता है तो वो इस संसार की सबसे बड़ी दुखदाई घटनाओं में से एक माना जाता है। मनुष्य के जीवन के 3 प्रसंग होते हैं, जैसे कि पहला जो प्रसंग है वो है जन्म का प्रसंग, दूसरा जो प्रसंग है वो है शादी का प्रसंग, और तीसरा प्रसंग है मृत्यु का प्रसंग। अभी अगर हम देखें कि जन्म का जो प्रसंग है उसकी तैयारी हम हमारे जीवन के अंदर 9 महीने से करना शुरू करते हैं। मालूम पड़ता है कि घर में बच्चा आने वाला है तो उनके पीछे समय, श्वास, संकल्प, संपत्ति, स्थान सब कुछ लगाना शुरू कर देंगे। घर में खुशहाली का माहौल हो जाता है। नया बच्चा जो घर में आने वाला है उसके आगमन की तैयारी में लग जाते हैं। मतलब जन्म के प्रसंग की तैयारी 9 महीने से होती है। दूसरा जो प्रसंग है वो है शादी का प्रसंग। तो इनकी तैयारी हम 1 साल पहले से, आज के इस मॉडर्न समय में इन एडवांस बुकिंग सिस्टम 1 साल पहले से करना शुरू करते हैं। उनके लिए भी हम हमारा श्वास, संकल्प, समय, संपत्ति सब कुछ लगाना शुरू कर देते हैं। और समझो कि घर में लड़की है, बच्ची है, तो माँ बाप क्या करते हैं, बचपन से ही उसके लिए गहने बना के रख देंगे। कहेंगे जब बड़ी होगी, उसकी शादी होगी तो उस टाइम पर ये गहने काम में आएंगे। और ऐसा इतना ही नहीं होता है, उसके लिए एफडी भी बना के रख देते हैं। तो उसकी तैयारी आप कितने समय से करते हो? 1 साल पहले से। और तीसरा जो प्रसंग है वो भी तो आने वाला है ना, मृत्यु का प्रसंग। लेकिन क्या उसकी कोई तैयारी होती है? और जब बिना तैयारी के इस सृष्टि से विदाई लेनी होती है तो वो सबसे बड़ी और दुखदाई घटना माना जाता है। इसलिए क्या देखा गया है सृष्टि में कि जब व्यक्ति कोई संसार से जा रहा होता है तो उसके आसपास गरुड़ पुराण है, गीताजी है, ओम ध्वनि है, या फिर कोई मंत्र उच्चारण, जिस भगवान में वो बिलीव करते हैं उनके नाम की ध्वनि लगा दी जाती है। क्यों ये सब कुछ करते हैं? कि जो व्यक्ति जा रहा है उनकी बुद्धि और सब बातों से हट जाए और ईश्वर में लग जाए। इसकी वजह से हम ये सब कुछ करते हैं। होता क्या है कि जो आसपास लोग बैठे हुए हैं, जो सुना रहे हैं, वो ये सब कुछ सुन रहे होते हैं, और जो व्यक्ति जाने वाला है वो तो उस टाइम पर क्या कर रहा होता है? बताते तो यही है कि उस समय पर उनके सामने उनका पूरा जीवन काल एक फिल्म की रील की तरह आ रहा होता है और वो अपने पूरे जीवन का दर्शन कर रहा होता है। कहते हैं ना, चित्रगुप्त हिसाब निकालता है। नाम कितना सुंदर है, चित्रगुप्त। चित्र का मीनिंग क्या होता है? चित्र जो पिक्चर है, जीवन का पूरा पिक्चर उस व्यक्ति के सामने आ रहा होता है जो गुप्त रीति से खींचा हुआ है। और वो देखता है कि जीवन काल के अंदर कुछ भी नहीं कमाया है, या जो जो ईश्वर ने बताया था उतना होमवर्क नहीं हुआ है, तो वो थोड़ा डरता है, परेशान होता है। जैसे स्कूल के अंदर देखे तो 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक होता है बड़ा होशियार स्टूडेंट होता है, और एक ऐसा होता है कि जो डल स्टूडेंट होता है। अभी जो होशियार स्टूडेंट है, अगर टीचर होमवर्क देते हैं तो वो बहुत परफेक्टली और समय से कर लेगा, और जो डल स्टूडेंट है वो क्या सोचेगा, थोड़े समय के बाद करता हूँ,
अभी तो टाइम है ना। और फिर क्या होता है, डिले करते करते वो टाइम आ जाता है कि जब उसको स्कूल जाना है। अब दोनों को पता है प्रेजेंट तो होना ही है, लेकिन जिसने होमवर्क किया है वो खुशी खुशी स्कूल में जाएगा, और जिसने होमवर्क नहीं किया है उसके दिमाग के अंदर बहुत सारी बातें चलेगी कि टीचर होमवर्क के बारे में पूछेंगे तो क्या आंसर करूँगा। तो वो बहुत सारी बातें सोचता है उस टाइम पर, उसको डर रहता है, चिंता रहती है, और उसको ये भी रहता है कि पता नहीं टीचर मुझे क्या पनिशमेंट देंगे। तो मतलब क्या हुआ कि हम भी जब भगवान के घर से इस धरा पर आए थे तो उस टाइम पर ईश्वर ने भी हमें होमवर्क दिया था। क्या होमवर्क दिया था? सुख देना है, सुख लेना है, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है, ना दुख देना है, ना किसी से दुख लेना भी है। तो ये सारा होमवर्क हमको भगवान ने दिया हुआ था, लेकिन जीवन जीते जीते हमने भगवान का दिया हुआ होमवर्क जो है वो भूल गए और अपने ही लाइफ में मस्त हो गए। और जब जाने का समय आता है तो वो चित्र सारा सामने आता है और वो हमें दुखी और परेशान कर देता है। और फिर जाना तो है ही, प्रेजेंट तो लगानी ही है। तो इसलिए क्या कहा है कि अपने कर्मों पर बड़ा ही अटेंशन देना है, ध्यान देना है। आपको पता है राजा सिकंदर की एक बहुत सुंदर बात बताई हुई है कि राजा सिकंदर विश्व विजेता कहा गया है, लेकिन वो राजा सिकंदर ने जब अपने इस देह को छोड़ा था उस टाइम पर उसके थोड़े समय पहले उन्होंने अपनी 3 इच्छाएं रखी थी। अपने पूरे मंत्रियों को इकट्ठा किया था और उन्होंने बोला कि लास्ट समय में जब मैं इस देह से निकल जाऊं तो ये 3 मेरी इच्छाएं आप लोग पूर्ण करना। बोला क्या है? तो पहली इच्छा उन्होंने ये रखी थी कि जब मैं इस देह से निकलूं तो उस समय पर मुझे जो उठाए वो मेरे सारे हकीम होने चाहिए और कोई मेरी अर्थी को ना उठाए। दूसरी बात उन्होंने ये बताया था कि जिस रास्ते से मेरी अर्थी ले जाया जाए उस रास्ते पर सोना, चांदी, हीरे, माणिक, मोती जो जो मैंने कमाया है वो बिछा देना, ऐसे मेरे पीछे पीछे डालते जाना। और तीसरी बात उन्होंने ये बताई थी कि जब मेरी अर्थी आप लोग बांधते हो तो दोनों हाथ ऐसे खुले छोड़ देना, बांधना नहीं उसको। तो फिर सब लोगों ने पूछा कि इसके पीछे का क्या रीज़न है। तो उन्होंने क्या बताया पता है? पहली बात का मीनिंग उन्होंने ये बताया कि मैंने इसलिए बोला कि हकीम उठाए ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए कि राजा विश्व विजेता था, लेकिन उनके इस बॉडी को कोई भी रिपेयर नहीं कर पाया। दूसरा, मेरे पीछे सारे माणिक मोती बिछा दिया जाए ताकि सबको समझ में आए कि इतना कमाया सब कुछ छोड़ के गया। और तीसरा, हाथ खाली छोड़ दिया जाए ताकि लोग ये बात को अच्छे से समझ ले कि राजा विश्व विजेता था, साथ में दुआएं लेकर के नहीं जा रहा है। मतलब कि वो ने बताया कि मैंने अनेक माँओं को अपने बच्चों से अलग किया है, अनेक बच्चों को अनाथ बना दिया है, अनेक स्त्रियों को विधवा कर दिया है, लेकिन वो जो बात है मुझे अभी अंतिम समय में समझ में आ रही है। जो मैंने गलती की है वो और कोई ना करे, इसलिए मेरे पीछे ये सब कुछ कर देना। कहने का अर्थ क्या है कि अगर भगवान के परम भक्त को पूछा जाए कि आपके हिसाब से आप क्या समझते हो, मृत्यु क्या है, तो वो क्या बताते हैं कि ये तो एक ईश्वर का भेजा हुआ न्योता है जो हमें उनसे मिलने जाना है। अगर किसी साइंटिस्ट को हम पूछेंगे ना कि आप क्या समझते हो मृत्यु को, तो वो क्या आंसर करते हैं? वो कहते हैं कि मृत्यु तो एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। अगर समझो कि हम किसी ज्ञानी पुरुष को कहेंगे कि आपके हिसाब से मृत्यु क्या है, तो वो क्या बताते हैं हमें कि मृत्यु जो है ना वो चिर निद्रा है। चिर निद्रा का मीनिंग होता है एक ऐसी लंबी नींद जो हम सोते तो जरूर इस घर में है,
लेकिन जब हमारी आँख खुलती है तो एक नया घर, एक नया परिवार हमको मिलता है। आज के दिन में हमने यही समझा कि इस सृष्टि से जब हम विदाई लेकर के जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। उसके पहले थोड़ी प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि जाना तो है ही, लेकिन बिना प्रिपरेशन के जाएंगे तो क्या होगा, दुखी हो जाते, परेशान हो जाते, चिंता लग जाएगी। उस समय पर आपको समझ ज़रूर होगी, लेकिन समय हमारे पास नहीं होगा जो हम कुछ कर पाए। तो 2 मिनट के लिए हम मेडिटेशन करते हैं, अपने जीवन यात्रा को एक बारी देखते हैं कि मैंने मेरे इस लाइफ के अंदर क्या क्या कमाया है। चलिए मन बुद्धि की यात्रा करते हैं। मैं आपको कुछ संकल्प दूंगी और आप उस संकल्प को रियलाइज़ करना और देखने की कोशिश करना, ठीक है। स्थिर होकर के बैठ जाएंगे। अपने बुद्धि बल द्वारा देखने की कोशिश करेंगे। बचपन से लेकर के आज दिन तक मेरी इस जीवन यात्रा में मैंने क्या क्या कमाया है। दुआएं ली है, सबको दुआएं देने का कार्य किया है। क्या स्टॉक है मेरे खाते में, मैंने किसी को दुखी या परेशान तो नहीं किया। वो कोई भी हो सकता है। मेरे परिवारजन, मेरे फ्रेंड्स, प्रकृति, या फिर मेरे साथ काम करने वाले मेरे कलीग्स। एक बारी नजर डालेंगे और अगर आंसर है हाँ, तो इमर्ज करेंगे उनको अपने सामने। और उनसे माफी मांगेंगे। अपने संकल्पों के बल के द्वारा जाने अनजाने में हमने अगर आपको दुखी किया है, परेशान किया है, तो हम आपसे दिल से माफी मांगते हैं। और आपसे अगर हमको कोई दुख पहुंचा है और हमारे मन से आपके लिए कोई बद्दुआ निकल गई है, तो वो भी हम माफ करते हैं। आज के बाद हमारा रिलेशन बड़ा प्यारा रहेगा। हम एक दो को दुआएं देंगे, एक दो से दुआएं लेंगे। खुशियां लेंगे और खुशियां बांटेंगे। इतना स्टॉक जमा करेंगे
खुद भगवान भी दुआएं बरसाने पर मजबूर हो जाएगा।